हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का सर्कल नज़र आ रहा है। इसकी रेडियस पी ए जो है वो है 5 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल रेड कलर का है, उसकी रेडियस ए क्यू है 3 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये दोनों सर्कल्स ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ए बी इनकी कॉमन कॉर्ड है और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस पी क्यू है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ए एम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फैक्ट मालूम होना चाहिए सर्कल के बारे में कि दो सर्कल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके सेंटर्स को जॉइन करने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो सेंटर्स को जॉइन करने वाली लाइन पी क्यू है, कॉमन कॉर्ड ए बी है, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी रहेगा। और क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए एम इज इक्वल टू एम बी रहेगा। इस नॉलेज को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन है। आप जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले आप लिख देंगे गिवन ए पी इज़ 5 सेंटीमीटर, ए क्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये फैक्ट लिखेंगे, लाइन सेगमेंट joining the सेंटर्स। कौन सा है लाइन सेगमेंट जो सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है? पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड यहाँ पे क्या है? ए बी। तो ये पहला स्टेप हम यूज़ करेंगे। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि पी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, एक बात। और दूसरी बात, ए एम इज़ इक्वल टू एम बी। अब क्योंकि पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, इसका मतलब ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि पी क्यू जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो आपने देखा कि ए एम इज़ इक्वल टू एम बी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो एम बी का डबल है। ए बी इज ट्वाइस, सॉरी, यस, ए बी इज ट्वाइस एम बी ऑल्सो। और जो ए बी है वो ए एम का भी डबल है। तो अब अगर हम ए एम फाइंड कर लें तो फिर हम ए बी निकाल सकते हैं। ए एम फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं। तो पहला राइट ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए पी एम। ए पी एम में क्या है? ए पी कितना है? देखो, ए पी एम क्या है आपका? ए पी एम एक राइट ट्राइंगल है। तो ए पी तो 5 सेंटीमीटर है। ए पी इज़ 5, नहीं सॉरी, ये हम नहीं लिखेंगे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इस ट्राइंगल में क्या मैं लिख सकती हूँ कि ए पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ए पी स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर। पी एम कितना है हमें नहीं मालूम ना। लेकिन देखिए, जो आपका पी क्यू है वो है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पी एम को ले लूँ x सेंटीमीटर, तो जो एम क्यू है वो क्या है? एम क्यू है पी क्यू माइनस पी एम। और पी क्यू है 4 और पी एम है x, तो एम क्यू आ गया 4 माइनस एक्स। अब इस नॉलेज को यूज़ करेंगे हम
पहले ट्राइंगल APM में पाइथागोरस थ्योरम लिखने के लिए, तो ये कह रहा है AP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AP स्क्वायर 25 है और PM कितना है वो हमने ले लिया है, PM हमने ले लिया है x, तो PM स्क्वायर इज़ x स्क्वायर और AM स्क्वायर को हम AM स्क्वायर रहने देंगे। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके क्या मैं लिख सकती हूँ कि AM स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई जिसमें हम AM स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेती हूँ। इन ट्राइंगल AMQ, इस ट्राइंगल में हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए AM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर। देखिए जब हम ये रिलेशन लिखते हैं तो आप लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। AM स्क्वायर, MQ कितना लिया था हमने, MQ ले लिया था 4 माइनस एक्स लिया था, तो यहाँ लिख देते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और AQ है 3 स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस, बेटा ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको भी हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर को देखो A माइनस बी स्क्वायर होता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो फिर 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर यानी 16, 2 इंटू 4 इंटू एक्स यानी कि 8x प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये सब जो है ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये रफ वर्क है। दिस इम्प्लाइज AM स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये सारी टर्म्स उधर ले जाऊंगी तो इनके साइन बदल जाएंगे, माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर जो कि हो जाएगा माइनस 7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि मुझे एक और इक्वेशन मिल गई, AM स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी मैं बॉक्स में डालकर इक्वेशन नंबर 2 कर देती हूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में लेफ़्ट साइड पर AM स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके मैं लिख सकती हूँ माइनस 7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 8x मैं इधर रहने देती हूँ, 5 स्क्वायर इज़ 25 और ये माइनस 7 इधर आके प्लस 7 हो जाएगा। दिस विल गिव यू 32। दैट मीन्स x हो गया 32/8 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है, याद है ना, हमें फाइंड आउट करना है AM। तो AM के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2 इक्वेशंस हैं, तो हम पहली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं AM स्क्वायर। ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं, AM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 स्क्वायर। दैट मीन्स 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो AM स्क्वायर हो गया 9। दैट मीन्स AM इज 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो फाइंड आउट करना था AB। तो AB क्या था बेटा, हमारा AB था 2 इंटू AM और 2 इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
सो ए बी कॉमन कॉर्ड की लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर। आपने देखा कि अगर हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स पता हों तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, बीच बीच में रोक करके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन माय चैनल हैप्पी हैप्पी मैथ्स टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। टिल देन, गुड बाय एंड गुड विशेस।